बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का फोर्थ टॉपिक प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को समझेंगे और इस टॉपिक के तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बच्चों प्रिसीजन जो होती है ये हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट की कंसिस्टेंसी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फर्ज करें एक एक्सपेरिमेंट मैंने 5 दफ़ा परफॉर्म किया है, तो जो 5 दफ़ा मेरे पास रिजल्ट आया है, अगर उस रिजल्ट में डिफरेंस ज़्यादा है तो मैं कहूँगा मेरी प्रिसीजन लो है, और अगर डिफरेंस कम है पाँचों की 5 रीडिंग के अंदर तो हमारे पास प्रिसीजन हाई होगी। इसी तरह बच्चों जो एक्यूरेसी होता है ये हमें एग्जैक्ट वैल्यू से डिफरेंस बताता है, मतलब जो हमने लैब में वैल्यू मेजर की है उसका एग्जैक्ट वैल्यू से कितना डिफरेंस है ये हमें एक्यूरेसी बताती है। मतलब अगर मेजर्ड वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू का डिफरेंस कम है तो हमारी एक्यूरेसी हाई है, और अगर मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस ज़्यादा है तो हमारी एक्यूरेसी लो है। Precision refer to how closely multiple measurement of same quantity agree with each other. Precision indicate the consistency of repeated measurements. Accuracy refer to how closely a measured value agree with the standard or true value. Accuracy indicate how close a single measurement is to the true value. For example, consider a person who weight exactly 160 pound and weight himself on the 3 different scales. अब जो एक शख्स का वेट है 160 पाउंड, उसने 3 स्केल के ऊपर ये वेट अपना मेजर किया है। फर्स्ट स्केल जो रीडिंग शो करता है वो शो करता है 170.1, 169.9, 170। अब ये तीनों रीडिंग्स जो हैं ये आपस में मिलती जुलती हैं लेकिन एक्चुअल रीडिंग से दूर है, तो हम इसलिए कहेंगे कि ये नॉट एक्यूरेट बट प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि ये आपस में रीडिंग्स तीनों मिलती जुलती हैं। सेकेंड स्केल से जो हमारे पास रिजल्ट आया वो आया 161, 162, 158। अब ये जो तीनों रीडिंग्स हैं इन तीनों रीडिंग्स में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू के करीब है तो हम कहेंगे तकरीबन ये एक्यूरेट है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। तो वो जो हमारे पास तीसरे स्केल से जो रीडिंग आई वो आई 159.9, 160, 160.1। अब ये तीनों रीडिंग्स जो हैं ये एक्चुअल रीडिंग के करीब भी हैं और इन तीनों में डिफरेंस भी कम है, तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। एक्चुअली हमें प्रिसीजन और एक्यूरेसी इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं उसका रिजल्ट हमारे पास प्रिसाइज भी आए और एक्यूरेट भी आए। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास ये बुक में एक एग्जांपल दी गई है बुलसाई की। अगर हम 5 एरो इसके ऊपर शूट करते हैं तो बच्चों हमारे पास अगर वो तमाम के तमाम एरोज जो हैं वो सेंटर में जाके लाई करते हैं तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। लेकिन अगर वो सारे के सारे एरो जो हैं वो सेंटर से दूर लेकिन एक दूसरे के करीब होते हैं तो हम कहेंगे ये प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है क्योंकि अपने सेंटर से दूर है। इसी तरह बच्चों हमारे पास अगर इस तरह की कोई कंडीशन हो कि सारे एरो जो हैं वो सेंटर के तो करीब हो लेकिन उनके दरमियान डिफरेंस ज़्यादा हो तो हम कहेंगे नॉट प्रिसाइज बट एक्यूरेट। और अगर हमारे पास ना वो एक दूसरे के करीब हो ना सेंटर के करीब हो तो हम कहेंगे ना वो प्रिसाइज है ना वो एक्यूरेट है। प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बच्चों हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स हैं। द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट इज लिंक्ड टू द लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ग्रेटर द प्रिसीजन। बच्चों जो हमारे पास प्रिसीजन होती है ये इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट पर डिपेंड करती है। जितना कम लीस्ट काउंट होगा उतनी ज़्यादा प्रिसीजन होगी। Precision is indicate the absolute uncertainty in measurements. Absolute uncertainty एक्चुअली हमारे पास least count of instrument ही होता है। Accuracy is indicate by fractional or percentage uncertainty or error. Smaller the fractional or percentage error, the greater the accuracy. क्योंकि fractional और percentage error बच्चों हमारे पास error के बारे में information provide करता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं अगर fractional और percentage error कम है तो हमारी accuracy हाई होगी। ये था बेटा हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। खुदा